मैं कमल मंडलावदिया मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रश्न बैंक 2022-23 कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे। वास्तविक संख्याएं। गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि क्रम जो है, क्रम में यदि हम क्रम को ना देखें तो यह गुणनखंड एक अद्वितीय गुणनखंड होता है। किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। √3, √2, √5 इत्यादि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आइए देखते हैं हम कुछ विकल्प और उनके आंसर्स। पहला प्रश्न है 96 और 4 का HCF होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 120, 4, 10, 3। देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो यहाँ पर 96 और 404 का गुणनखंड करने पर हमने पाए कि 2 × 2 दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका जो HCF है वह 2 × 4 हो जाएगा। 12 और 15 का HCF होगा। ऑप्शंस है 3, 4, 10, 5। इसका यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 कॉमन है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 3। आइए, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो इनका HCF क्या होगा। ऑप्शन है 4, 8, 32 और 256। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उन संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए इस प्रश्न में सीधे सीधे हम जो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया है उसमें एलसीएम से भाग दे देंगे, जिससे हमें HCF प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम 32 में 8 से भाग देते हैं तो इसका सही उत्तर है 4। अगला क्वेश्चन, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक होगा। क्योंकि दोनों संख्याओं में कोफैक्टर्स जो है वह 1 है, इसलिए इसका उत्तर होगा 1। ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2, 3 और 4, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 1। संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और HCF का अनुपात होगा। ऑप्शन है 9:1, 4:3, 11:1 और 12:1। तो तीनों संख्याओं के लिए हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60 और HCF निकालेंगे तो आएगा 5। इस प्रकार 60 और 5 का अनुपात यदि हम निकालते हैं तो वह आएगा 12:1। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5 उपरोक्त सभी। तो तीनों ऑप्शंस दिए हैं, √2, √3, √5, ये तीनों ही अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा 180, 315, 420 और 252। तो इसका सही उत्तर है 420। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका HCF 3 हो तो एलसीएम होगा। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, HCF दिया है, तो एलसीएम आसानी से निकाला जा सकता है। ऑप्शन है 45, 315, 420 और 135। यहाँ पर हम HCF से गुणनफल में भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे
तो भाग जाएगा 45 टाइम्स। 17, 23 और 28 का HCF होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 17, 23 और 28 तीनों में जो कॉमन संख्या है वो है 1 है। इसके अलावा कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। 1, 29, 23 और 17, इसका सही उत्तर है 1। 11 और 13 का HCF होगा। ऑप्शंस है 11, 13, 143, 1। तो यहाँ पर देखते हैं हम 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों में कॉमन जो अंक है वह 1 है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। 8, 9 और 25 का LCM होगा। ऑप्शन है 72, 215, 1800 और 2000। तो इसका सही उत्तर होगा 1800। यहाँ पर हम तीनों संख्याओं का LCM निकालेंगे और उत्तर हमें प्राप्त होगा 1800। 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है? ऑप्शन है परिमेय, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। चूँकि यह एक अपरिमेय संख्या है इसलिए सही इसका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। 15 और 20 का LCM होगा। ऑप्शन है 60, 300, 30 और 90। इसका सही उत्तर है 60। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए 8, 9 और 25 इन तीनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे तो इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा वह 1 ही होगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला रिक्त स्थान, √2 एक संख्या है। अब √2 किस प्रकार की संख्या है यह हमें बताना है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, 135 और 225 का HCF है। तो देखिए यहाँ पर 135 और 225 का यदि हम HCF निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा 45। 3 √2 एक संख्या है। अब हमें बताना है कि यह अपरिमेय है या परिमेय है, तो इसका सही उत्तर है अपरिमेय संख्या। सत्य और असत्य लिखिए। पहला है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यह परिभाषा हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि देखिए हर वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर यह असत्य हो जाएगा। 15 और 21 का LCM 105 है, तो इसका सही जवाब है सत्य। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर √2 आया हुआ है और हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। अंतिम, 26 और 91 का HCF 13 है, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। सही जोड़ी मिलाइए। 306 और 697 का HCF √2 संख्या है। 9 और 27 का LCM है, तो 306 और 657 का HCF जो होगा वह हो जाएगा 9। √2 एक अपरिमेय संख्या है। 9 और 27 का LCM 27 ही होगा। तो इस प्रकार हमने उत्तर देखे और पता किया कि क्या उत्तर हमारे आए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, 94 और 404 का HCF लिखिए। इसका सही उत्तर है 2। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3 × 13। दो प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर दो प्राकृत संख्याओं के
HCF और LCM में संबंध होता है कि HCF गुणित LCM इज इक्वल टू AB, मीन्स दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। 6, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा? इसका सही उत्तर है 60। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, संख्याओं 8, 9 और 25 का HCF होगा। तो चूंकि 8, 9 और 25 में कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए इसका सही उत्तर 1 होगा। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। किस प्रकार? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।